ये वही भाजपा सरकार थी जिन्होंने दावा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। इन्होंने 4 गुने लागत बढ़ा दी है और फसलों के दाम 4 गुने कम कर दिए। जो मक्का का रेट 2400 रुपए का है। कांग्रेस पार्टी अभी हरदा में किन मुद्दों पर काम कर रही है? क्योंकि अभी आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आप जो हरदा की जनता है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? कब तक ये हिंदू 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 चलाएंगे? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ खतरे में? देश में 80% किसान है और वो हिंदू है। हरदा में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या सही काम कर रही है? क्योंकि 2 लोग जो हैं वो देश को बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। ये काम चल रहा है वर्तमान में। और एक तरफ हम देखें दोनों विधानसभा में आप ही की पार्टी के विधायक हैं, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? और ड्रग्स बिकना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये इनके भारतीय जनता पार्टी के आय के स्रोत है। लाडली बहना योजना, उस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको सहमत है उस योजना से? बहना योजना युवाओं को लेकर, क्योंकि हरदा में कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस पर आप क्या? अच्छा, हरदा जिले में अगर अभी हम देखें तो कोई बड़ा उद्योग नहीं है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कांग्रेस इसके लिए कुछ कर रही है? नमस्कार हरदा, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज हरदा के विशेष कार्यक्रम हरदा की बात में। आज हमारे साथ मौजूद है हरदा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मोहन साई जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस कमेटी की आने वाली रणनीतियों को लेकर और हरदा में जो राजनीतिक माहौल है उस पर आज चर्चा करेंगे हम। नमस्कार मोहन साई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि आप जनता को अपना एक परिचय दें और बताएं कि कैसे आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। देखिए सौरभ जी, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं कांग्रेस पार्टी का, और पार्टी ने जो मेरे ऊपर इतना बड़ा भरोसा किया है, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं कभी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष पद पे रहूंगा। क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता था और 2005 से मेरी शुरुआत हुई थी राजनीति में। वैसे मेरा परिवार जो है वो कांग्रेस से ही रहा है, लेकिन 2005 से मैं किसान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से मैंने मेरा राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई हमने ग्रामीण क्षेत्रों में लड़ी थी। लगातार लंबे संघर्ष के बाद में जिस स्थान पे आज मैं पहुंचा हूं, तो ये संघर्ष मैंने जो किया था उसका ही परिणाम है। और दूसरा, जो हमारे नेता जो राहुल गांधी जी है, इन्होंने संगठन सृजन अभियान की जो शुरुआत की थी, संगठन सृजन के अभियान की जो शुरुआत उन्होंने की थी, और उसमें जो पर्यवेक्षक आए थे और जो रायशुमारी गांव-गांव जाकर पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को संगठन की जिम्मेदारी दी है। अच्छा, जैसे कि हमने अभी बीते दिनों देखा, पचमढ़ी में एक जिला अध्यक्ष जितने भी है कांग्रेस के, उनकी एक मीटिंग भी हुई थी, तब आपको राहुल गांधी जी से मिलने का मौका भी मिला, तो कैसा लगा आपको? कैसे व्यक्तित्व लगा उनका? पचमढ़ी में जो 10 दिन का शिविर था हमारा, वो बहुत ही यादगार पल था हमारे लिए। और पहली बार कांग्रेस पार्टी ने सभी जिला अध्यक्षों का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर रखा था, और उसमें 2 दिन हमारे नेता राहुल जी भी उस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए थे। परिवार के सदस्य की तरह उन्होंने हम सभी को समझा कि हम उनके परिवार के सदस्य, और जो उनमें विनम्रता हमने देखी है, पास से जो विनम्रता देखी है राहुल जी में, कभी हमने कल्पना नहीं की होगी कि इतना बड़ा व्यक्ति इतना विनम्र हो सकता है। ये उस गांधी परिवार की एक बहुत बड़ी खूबी है जिसको आज लोग बदनाम करने में लगे। बाकी उस परिवार की कोई भी कल्पना नहीं कर सकता है कि वो आम लोगों से कितना नज़दीक से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देखा है उनकी ज़िंदगी में। अच्छा, कांग्रेस पार्टी अभी हरदा में किन मुद्दों पर काम कर रही है और आने वाले जो चुनाव होंगे उनके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति होगी? अभी जो हमारा संगठन सृजन हुआ है, नई जिम्मेदारी जो मिली है प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, जो हमें अभी प्रशिक्षण शिविर में भी जो 10 दिन में हमें जो सब कुछ सिखाया गया था, बताया गया था कि हमको जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ में हमको जुड़ना है, क्योंकि उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की कोई सुनने वाला नहीं रहता है।
तो हमको जो हमारे नेता राहुल जी ने बोला है कि हमें जमीन को पकड़ के और जमीन पे काम करना है। हमको ऊपर बड़े नेताओं की परिक्रमा नहीं लगाना है, हमको जमीन पे जुड़ के, जो जमीन पे हमारा कार्यकर्ता है, जो आम लोग हैं, जो आज महंगाई से परेशान है, किसान को देखो तो उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान, ये वही भाजपा सरकार थी जिन्होंने दावा किया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। आज लागत 4 गुनी हो गई है, फसलों के दाम इन्होंने 4 गुने लागत बढ़ा दी है और फसलों के दाम 4 गुने कम कर दिए। जो मक्का का रेट 2400 रुपये का है वो आज 800 रुपये में बिक रही है। सोयाबीन का रेट 5300 रुपये का है, वो आज 2500 से लेकर 3500 तक बिक रही है। तो किसानों का शोषण किया जा रहा है। तो हमारे को जो अभी लड़ाई है, मुख्य लड़ाई जो हमारी है कांग्रेस पार्टी की, वो सत्ता से यही है कि गरीबों को, अभी आपने वर्तमान में भी देखा होगा कि अभी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा जो जिसको कांग्रेस पार्टी ने, एक कानून है, ये योजना नहीं है, ये महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून है। अगर उसमें अगर कोई काम मांगता है और उसको काम नहीं मिलता है तो उसको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए इसलिए निकाली थी कि गरीबों को पलायन नहीं करना पड़े, अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव में नहीं जाना पड़े। तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारी योजनाएं गरीबों के और किसानों के हित के लिए निकाली थी। ये बात करते हैं केवल किसानों की आमदनी बढ़ाने की। कांग्रेस पार्टी ने 2008 में किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ किया था 2008 में, और इन्होंने कई बार किसानों की कर्ज माफी के वादा किया था, लेकिन आज तक किसानों का कर्ज तो माफ नहीं किया, पर 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का जरूर इन्होंने माफ किया। तो ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये किसानों और गरीबों का शोषण करने वाली। तो हमको इस पे लड़ाई गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर किसानों और गरीबों के साथ में लड़ना है। अच्छा, हरदा में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या सही काम कर रही है? क्योंकि एक लोगों में ऐसा परसेप्शन बन गया है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी हरदा में है वो अन्य दलों की अपेक्षा कुछ उतनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, फील्ड पर उतनी नहीं दिखती है। इस पर आपको क्या लगता है? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अब भी मीडिया से जुड़े हुए हो, अन्य किस दल को आपने, अन्य दल को किसको देखा जो किसानों के लिए या गरीबों के लिए लड़ता है? कांग्रेस पार्टी हर वक्त किसानों के लिए और गरीबों के लिए, चाहे मंडी में देख लो, चाहे किसान मजदूरों के लिए, उनको राशन नहीं मिल रहा है, समय पे मजदूरी नहीं मिल रही है, उनके साथ जो भी अन्याय होता है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ही सड़क पे खड़ी रहती है। कभी भी आपने भाजपा या अन्य दल को यहाँ पे नहीं देखा होगा कि वो किसानों और गरीबों के साथ में खड़ा है। केवल कांग्रेस पार्टी ही आपको हर जगह यहाँ पे उनकी लड़ाई लड़ती दिखेगी। अच्छा, हरदा कांग्रेस से रिलेटेड एक और सवाल है कि प्रदेश स्तर पे हम देखें तब भी और हरदा में देखें तब भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसमें गुटबाजी बहुत अधिक देखने को मिलती है। हरदा में भी जितने जिला अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, कहीं ना कहीं सबका एक अपना अपना अलग अलग गुट है। तो क्या आपकी अभी क्या सोच है उस चीज को लेकर? क्या हरदा की जो कांग्रेस है वो एकजुट हो पाएगी? मेरा जो सोच है, मैंने जमीन पे काम किया है हमेशा, मेरा कोई गुट नहीं है। सभी जो मेरे सीनियर नेता है, वर्तमान विधायक हो दोनों, चाहे पूर्व के दोनों जिला अध्यक्ष हो, मेरा किसी से कोई मतभेद नहीं है। हर कार्यक्रम आप देखते हो मेरा जिला कांग्रेस के जो भी होते हैं उसमें विधायक भी उपस्थित रहते हैं और दोनों पूर्व जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहते हैं। हमारा कोई और कांग्रेस गुट थोड़ा बहुत जहाँ पे रहता है, चलता है ना, तो यही तो कांग्रेस पार्टी में ने स्वतंत्रता दी है व्यक्ति को, यही अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसी को कहते हैं कि हम संवाद, एक दूसरे से आपसी में संवाद करते रहते हैं। दूसरे दल में आप देख लो, चिट्ठियों से सब कुछ काम चलता है कि उन्होंने वो चिट्ठी भेज दी कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव, तो वो चाहे एक बार का विधायक होगा, राजस्थान में भेज दी कि भजन लाल शर्मा, चाहे वो एक बार का विधायक हो, किसी ने उसके सामने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि दो लोग जो हैं वो देश को बेच रहे हैं और दो खरीद रहे हैं। ये काम चल रहा है वर्तमान में देश में। तो हमारी पार्टी जो है वो संविधान में विश्वास रखती है, हम संवाद में विश्वास रखते हैं, तो इसको बड़ा चढ़ा के भाजपा वाले दिखाते हैं। बाकी हमारा कोई गुटबाजी नहीं, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा, बीजेपी की एक स्कीम है लाडली बहना योजना, उस पर आपके क्या विचार है? क्या आपको सहमत है उस योजना से? लाडली बहना योजना के सहमत हूँ,
लाडली बहना योजना जो थी उसके पहले हमारे कमलनाथ जी ने ही इसको लॉन्च किया था, नारी सम्मान योजना। इसके लिए हमने गांव-गांव 2018 चुनाव के समय पे भी उन्होंने जो किसानों से वादे किए थे कर्ज माफ़ी के, वो उन्होंने किए। अगर ये किसान हितैषी होते तो ये कर्ज माफ़ी को बंद क्यों करते? वो तो कैबिनेट का फैसला था, इनको उसको कर्ज माफ़ी को चालू रखना था। लाडली बहना योजना 2023 के चुनाव में हमारे कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के तहत गांव-गांव हमने पर्चे भरवाए थे, उसको इन्होंने कॉपी करके और हजार रुपए दे के और प्रलोभन दिया। बाकी उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आप नहीं समझ रहे हो। इन्होंने 1000 रुपये लाडली बहना को तो दे दिया, पर उन्हीं गरीबों से 5-5 हजार रुपये के बिजली बिल वसूले जा रहे हैं। नहीं मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि वो योजना हमारी थी, यानी कि कमलनाथ जी की थी, दूसरी तरफ आप वो योजना लेकर आए, अब आप उन्हीं का विरोध कर रहे हैं उसी योजना पर। योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। योजना का विरोध आपके जो लीडर्स है वो करते हैं, वो कहते हैं कि सरकार इस वक्त काफी कर्जे में है। हम नहीं कर रहे हैं। अभी उन्हीं के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन मंत्री है, 2 रोज पहले कहा था कि ये जो हम मुफ्त उपहार दे रहे हैं, भास्कर में मैंने कल परसों देखा था छपा हुआ कि इस पे हमारे अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, ये हमको नहीं करना चाहिए। लालच वाले जो प्रलोभन वाले हैं, इसके कारण राज्य में भार बढ़ रहा है, ये उनके लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस के पास में विजन है देश चलाने की, लंबा समय राज किया, उनको सब मालूम। हरदा में अभी आपका क्या विजन है युवाओं को लेकर, क्योंकि हरदा में कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विजन है? इसके लिए युवा में बहुत कुछ बदलाव आया है और युवा आप समझ चुका है। अभी आपने देखा होगा जो SIR का काम चल रहा है, जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, जिस तरह सरकारें चोरी कर रहे हैं, ये तो अब युवा जो है वो भ्रमित नहीं होगा। हम गांव-गांव जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे, हम पंचायत कमेटियां बनाएंगे, हम सेक्टर मंडलम, हमारे सब संगठन ने जो भी हमारे को जिम्मेदारी दी है, हम पूरी तरह से सेक्टर मंडलम पंचायत कमेटियां सब तैयार करेंगे और युवाओं को जोड़ेंगे। क्योंकि अब जो है वर्तमान में स्थिति देश की बहुत खराब हो गई है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और ना तो किसानों को उचित दाम मिल रहा है और ना जो गरीब वर्ग है उसको सही उसका रोजगार मिल रहा है। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को भी उनको नौकरी नहीं मिल रही। इन्होंने वादे किए थे 2-2 करोड़ नौकरी, हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो युवा 10 साल में युवा जान चुका है। कब तक ये हिंदू 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 चलाएंगे? हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदू कहाँ खतरे में? देश में 80% किसान है और वो हिंदू है। उनकी 2400 रुपए की मक्का आप 800 में खरीद रहे हो, तो खतरे में वो हिंदू है जिसकी आप फसल 2400 की 800 में खरीद रहे हो। तो लोग गुमराह होने वाले नहीं है, अब सब समझने लग गए इनकी। अच्छा, जातिगत जनगणना जो है उस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि जो पूर्व में हमने देखा, जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और साथ ही जो उनके बेटे थे संजय गांधी, वो दोनों कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हमें नजर आते थे। उन्होंने एक नारा भी दिया था कि जात पात की करो विदाई, माफी चाहूंगा, जात पेना पात पे, मोहर हाथ पे, इस तरीके का एक, हाँ, मोहर लगेगी हाथ पे, इस तरीके का एक नारा दिया गया। और फिर वही अब जो कांग्रेस पार्टी है वो जातिगत जनगणना की बात करती है। तो फिर जो पहले लीडर्स हमने देखे वो सही थे या अब? उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय जब इंदिरा जी ने उनने कहा था, उस समय का अगर आकलन करेंगे हम, उस समय सरकार में कितनी भागीदारी, किस वर्ग की, किस जाति की कितनी भागीदारी थी, हमको वो भी देखना चाहिए। उसके बाद हमारे नेता जो राहुल जी है वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। उन्हें पार्लियामेंट में स्वीकार किया कि भाई कुछ गलतियां हमसे पहले हुई थी, वो हम दोबारा अब नहीं करेंगे। उसको हम झूठ नहीं बोलते हैं, वो उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर हमसे गलतियां हुई थी तो उसका हम सुधार करते हैं, पर जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी उसमें होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि पूर्व में जातिगत जनगणना नहीं होने से ये भूल रही होगी? जब हमारे नेता ने स्वीकार किया तो भूल रही होगी, और उसको स्वीकार करना है, वो भी एक मतलब बड़ी बात है कि हम उसको स्वीकार कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी की हरदा को लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी जो है हरदा को लेके अपनी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ में हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं।
हम सभी व्यक्ति को कहते हैं कि अभी भी हमारा गांव में दौरे चलते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई आप सत्य के साथ में खड़े रहो। कब तक हम झूठ को स्वीकार करते रहेंगे? तो सत्य के साथ में लोग जुड़ेंगे और कांग्रेस मजबूती से हरदा में फिर दोनों विधानसभा चुनाव जीतेगी और बड़ी लीड से चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि जनता जो है वो इस भाजपा राज से, मोदी सरकार से, इनसे सब त्रस्त हो चुकी है। चुनाव से एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, चुनाव से रिलेटेड। पूर्व में हमने देखा कि कमलनाथ सरकार आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर वही एक गुटबाजी के कारण सरकार का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद जो है कि बीजेपी फिर सरकार में आ गई। आपको क्या लगता है, क्या गलतियां हुई जिस वजह से दोबारा जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में अपनी सरकार नहीं बना पाई? और साथ ही उसके बाद 2024 के अगर हम लोकसभा चुनाव देखें तो 29 में से 29 सीट बीजेपी गवर्नमेंट हो गई है। कहीं पर भी कांग्रेस का व्यक्ति या निर्दलीय नहीं आ पाया है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार की कमियां रही? सरकार की क्या कमेटी की, कांग्रेस की? सरकार की और कांग्रेस कमेटी की कोई कमियां नहीं रही। लगातार आप दो साल, 1.5-2 साल से आप देख रहे हैं, 1.5 साल से, कि जो हमारे नेता राहुल गांधी है वो पूरे के पूरे तथ्य के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वोट चोरी के सबूत पेश कर रहे हैं। जब वोट चोरी नहीं हुई, अगर भाजपा और चुनाव आयोग मिला हुआ नहीं था, तो फिर इन्होंने जो हमारे नेता 3 चीज मांग रहे हैं उनसे कि या तो आप हमको बैलेट की पर्चियां गिनवा दो आपकी मशीनों की, या आप हमको वीडियो फुटेज दे दो। 45 दिन में वीडियो फुटेज क्यों नष्ट किए जा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा इनके साथ में। जब बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, दूसरे देशों में चुनाव बंद क्यों हुआ ईवीएम से? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है उसमें। और अगर है तो 3 चीज की तो हमारे नेता है वो बोल ही रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि ये चीज आप स्वीकार कर लो, बैठ के डिबेट कर लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है। हमारे 12 साल में कभी प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और नहीं तो वही हमारे मनमोहन सिंह जी थे तो प्रेस जो है ना उनके आगे पीछे कैमरे लेके दौड़ रही थी, पार्लियामेंट में निकलते ही बाहर प्रेस खड़ी रहती थी। कभी तो हमको बता दे कि इन्होंने 12 साल में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। भागते क्यों है ये? क्योंकि चोर हमेशा भागता है, ये हमारा दावा है। अच्छा, हरदा जिले में अगर अभी हम देखें तो कोई बड़ा उद्योग नहीं है, उसे आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या कांग्रेस इसके लिए कुछ कर रही है? बिल्कुल, जब भी सरकार आएगी तो हरदा एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मिनी पंजाब के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे उद्योग स्थापित होना चाहिए। और उसके लिए हमारी सरकार नहीं रही थी, नहीं तो हम उस समय पे 2018 में भी हम उस समय प्रयास करते, और हरदा में उद्योग होना चाहिए। इसके लिए हम जब भी सरकार आएगी उसके लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, एक प्रश्न और, जैसे कि कांग्रेस कहीं ना कहीं हर बार खासकर बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं उन पर एक आरोप लगाती है कि जितने भी उनके लीडर्स हैं, नेता हैं, वो कहीं ना कहीं आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। लेकिन वहीं हरदा में अगर हम देखें तो हरदा में भी कांग्रेस के काफी ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। उनको लेकर कांग्रेस ने क्या किया है? मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हो या वो क्रिमिनल हो, किसी की जमीनों पे कब्जे किए हो। छोटी जो लड़ाइयाँ हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ हर जगह होती रहती है। इतने बड़े क्रिमिनल लोग नहीं है ये, इतना अपन समझ रहे हैं। कोई भी इतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है जो अपन समझ रहे हैं। हाँ, खैर अभी कॉलेज में मेरे बेटों पे 307 की, 2 बेटे हैं मेरे, उनके ऊपर 307 लगाया था कॉलेज चुनाव में। आप देख रहे हो कॉलेज मतलब शिक्षा के मंदिरों में किस तरह से कब्जा किया हुआ है। तो वहाँ पे अगर साथी लड़ेगा, वो मारपीट करेगा, तो वो तो स्वाभाविक है कि भाई प्रकरण दर्ज होंगे। मैं राजनीति में हूँ, मैंने आंदोलन किए, मेरे ऊपर 15 से 17 मामले दर्ज हैं। इसका मतलब मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। संविधान के लिए लड़ रहा है, अगर कोई अधिकारों के लिए लड़ रहा है, वो कोई केस, उसको कोई केस नहीं कहते हैं। कोई हत्या का केस हो किसी के ऊपर, ये केस होते हैं। ये इसमें मारपीट में तो चाहे जैसे केस, छोटी मोटी घटनाएं चलती रहती। बीते समय से हम हरदा में देख रहे हैं कि काफी
पैमाने पर जो ड्रग्स का व्यापार है वो अपने पैर पसार रहा है। कई बार हालांकि पुलिस कार्रवाई करती है, काफी ड्रग्स पकड़ती है, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें रुक नहीं रही है। और एक तरफ हम देखें, दोनों विधानसभा में आप ही की पार्टी के विधायक हैं, तो इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्या आपने रोकने का कुछ प्रयास किया? इसके लिए हमारे विधायक जो है उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया था। और ड्रग्स बिकना इनके लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ड्रग्स बिक रहा है या शराब बिक रही है, गांव गांव जुआ सट्टा चल रहा है, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इनके भारतीय जनता पार्टी के आय के स्रोत हैं। ये आपने देखा होगा अभी जो पोर्ट पे कितना बड़ा ड्रग्स पकड़ाया था, बाहर से जो आया था वो कितना बड़ा पकड़ाया था, वो कहाँ गया, वो उसकी क्या जांच हुई? इन्हीं के लोग भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में, हमने कई बार एसपी से, मैंने खुद ने एसपी से शिकायत की थी कि भाई यहाँ एमडी बिक रहा है, यहाँ पे शराब बिक रही है। आज भी गांव गांव शराब बिक रही है। कौन के लोग बेच रहे हैं? कांग्रेस वालों को बेचने देंगे क्या? ये 2 मिनट में जेल में डाल देंगे पकड़, कोई भी अगर कांग्रेस का व्यक्ति बेच रहा होगा तो। सब इनके संरक्षण में चल रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के 2 ही फंडे हैं। एक तो शिक्षित नहीं हो व्यक्ति, इसके लिए इन्होंने स्कूल बंद करना बंद किए हैं। आपको पता नहीं होगा, मध्य प्रदेश में आप जानकारी निकालिएगा कितने स्कूल बंद हुए हैं। हरदा जिले में कितने स्कूल बंद हुए हैं आप उसको देखिएगा। क्योंकि अगर गरीब वर्ग जो है, SC ST वर्ग का अगर शिक्षित हो जाएगा और वो अगर संविधान के बारे में जानने लग जाएगा तो इनको वोट कौन देगा? तो इनका एक ही उद्देश्य है कि ये शिक्षा से दूर रहे गरीब वर्ग, इनके एमडी के पाउच पार्सल बेचता रहे, वो इनके संरक्षण में नहीं चले तो पुलिस तो चाहे जो कर ले। अच्छा, आप जो कह रहे हैं इसके लिए आपके पास कुछ पुख्ता प्रमाण है? काहे के? जिस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं, कई लोगों को पकड़ा है जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जिनके अखबारों में सोशल मीडियाओं पे फोटो डली थी कि भाई उस फलाने व्यक्ति को पकड़ा है, वो फलाने व्यक्ति भाजपा के नेता से जुड़ा। पूरे प्रदेश में देख रहे हैं। अभी जो एमडी की वो फैक्ट्रियां पकड़ी थी जहाँ पे वो बन रहे थे, वो जगदीश देवड़ा जो हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री है, उनके साथ उनके फोटो साझा हुए थे। तो इनके संरक्षण में चल रहा है, वो कार्रवाई होना था इनके ऊपर। हरदा में गली गली में एमडी बिक रहा है। 50 शिकायत हमारे द्वारा एसपी साहब को की गई थी कि भाई यहाँ पे बिक रहा है। हमने बताया उनको पॉइंट। तो ये इनके शासनकाल 25 साल से सत्ता किसकी है मध्य प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी की। हमारी तो मात्र 15 महीने में आई थी। हमने एक शुद्ध का युद्ध चलाया था किसानों के लिए कि भाई कोई भी नकली खाद बीज दवाई नहीं बेच पाएगा। इनके राज्य में अभी, राजस्थान में भी और यहाँ पे भी नकली दवाइयाँ, नकली खाद पकड़ी गई है। तो ये सब मिलावटखोर है। अच्छा, चूंकि आप किसान नेता हैं, आप खुद एक पेशेवर कृषि भी हैं, तो किसानों के लिए अभी आप हरदा में क्या कर रहे हैं? क्या आपकी रणनीतियां हैं, बताएं। किसानों के लिए रणनीतियां हमारी यही है कि अभी जो किसानों के साथ में जो छल किया गया था भावांतर में, हरदा जिले में 1,14,000 किसान हैं ऑन रिकॉर्ड। उनके साथ में कितने किसानों ने अभी भावांतर में सोयाबीन बेची, आप देखना। 3500 से कम जिसकी सोयाबीन बिकी थी उसको भावांतर का लाभ नहीं मिला। मक्का समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं इन्होंने। तो हमारी आगामी जो रणनीति रहेगी कि भाई किसानों को, इन्होंने ही तो कहा था कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी और एमएसपी हम देंगे। तो हमारी आगे जो रणनीति रहेगी कि भाई आने वाले जो रबी फसल रहेगी उसकी मक्का, गेहूं, चना पूरा समर्थन मूल्य पे खरीदी हो, उसके लिए हम आंदोलन की तैयारी करेंगे। चूंकि अभी आप जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आप जो हरदा की जनता है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हरदा की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। इसको तो हमारा एक ही संदेश है कि हमें जागरूक होना चाहिए और जो भाजपा के लोक लुभावने वायदे हैं, इन वायदों में हमें नहीं आना है। इनकी कथनी और करनी को हमको समझना पड़ेगा और हमको इसके खिलाफ में एक माहौल तैयार करना पड़ेगा कि ये जो है उद्योगपतियों की सरकार है, हमारा शोषण कर रही है। तो मैं तो सभी क्षेत्र के युवा और जो भी है ना, इनसे यही मैं मांग करूंगा कि भाई हमको इनके लोक लुभावने वायदों में नहीं आना है और हमें इनके खिलाफ में खड़े होना है। तभी हमारी आने वाली
नस्ल भी बचेगी और किसानों की फसल भी बचेगी। यही मेरा उनसे निवेदन रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए।